अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीक़ा और हम लोग कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो से वो एसेंशियल है हमारी लाइफ का, और इससे ही हमारे बॉडी और माइंड के फंक्शंस जो से हैं वो कंट्रोल होते हैं। अब इसके टू पार्ट्स हैं, एक ब्रेन है और एक जो सा वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन जो सा वो ये पार्ट है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड जो सा वो ये है, ठीक है, यही येलो लाइन जो सी है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये द ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ आवर थॉट्स, कि ये हमारे थॉट्स का सेंटर होते हैं। फिर और ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमें इंटरप्रेट करके बताते हैं, मतलब कि जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है उसकी सिग्नल्स जो से ये हमारे ब्रेन को देते हैं। ब्रेन हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स जब हमारे ब्रेन को देते हैं तो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि अच्छा ये क्या है, आप सामने कोई डेंजर है या फिर इन्वायरमेंट सिक्योर है, हाई इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे हमें अलर्ट रहना चाहिए कि यहाँ पे हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। इस तरह के सारी जो से इंटरप्रेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी मूवमेंट्स को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन क्योंकि ये एसेंशियल है तो हम सबसे पहले क्योंकि ये दो पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन में हम देखते हैं कि ये ब्रेन जो सा ये सॉफ्ट नर्वस टिश्यूज है कंटेनिंग द स्कल जो सा ये हमारी बॉडी का सबसे मजबूत हड्डी जो सी होती है ना, वो ये स्कल होती है जिसको हम खोपड़ी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो सबसे मजबूत हड्डी जो सी है ये ही स्कल ही है, और स्कल के अंदर एक सॉफ्ट नर्वस टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंटेंट होते हैं, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2 बिलियन होते हैं, कंफर्म नहीं है, आगे शायद आ जाए तो हम पढ़ेंगे। और ये एक फंक्शनिंग एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, एक मेन पॉइंट होता है जो कि हमारी बॉडी की तमाम फंक्शंस को, हमारे बॉडी की तमाम मूवमेंट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, एक्शंस को, रिएक्शंस को, हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अब हम मज़ीद देखते हैं अपने इस ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स हैं। तो ब्रेन के पार्ट्स जो से, अब ये वाला जो सा हिस्सा है ना, ये है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में ये जो सा ये थैलेमस है, ये जो सा ये सेरिब्रम है, नीचे वाला जो सा ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो सा फोर ब्रेन में नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पे बताया हुआ कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद ये थैलेमस के नीचे मिड ब्रेन है, और थैलेमस के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब मिड ब्रेन के नीचे ये जो सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है हिंड ब्रेन का, ठीक है। ये जो सा ये है सेरिब्रम, ये है यहाँ पे, ये जो सा ये मेडुला ऑब्लिगेंडा है, यहाँ पे ये जो सा ये पोन्स है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ आई हो। अब मैं ज़रा इसको इरेज कर देती हूँ। अब आप गौर से देखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ये मिड ब्रेन कहाँ पे है, और ये हिंड ब्रेन्स की भी लोकेशंस आप देख लें। और उसके हिंड ब्रेन के नीचे ये मेडुला ऑब्लिगेंडा जो सा ये स्पाइनल कॉर्ड को आगे कनेक्ट करता है ब्रेन से, ठीक है। अब जब हम मेडुला ऑब्लिगेंडा का फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा मज़ीद इसके बारे में। और ये पीछे जो सा ग्रीन सा पार्ट है ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम, और ये आगे जो सा है ये येलोइश पार्ट जो सा आगे वाला वो सेरिबम है, और ऊपर जो सा वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब हम आगे देखते हैं इसको। ब्रेन जो सा है, हाँ 10 बिलियन नर्व सेल्स हैं यहाँ पे। टिश्यूज़ डिफरेंट थे और नर्व सेल्स जो से वो डिफरेंट है। नर्व सेल्स जो से हैं वो 10 बिलियन है, और ये ब्रेन का वेट जो है वो 3 पाउंड्स है। और ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे तमाम मेंटल फंक्शंस का, ये हमारी मूवमेंट्स को, स्लीप को, हंगर, थ्रस्ट को, और अदर विजुअल वाइटल एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उन सबको भी कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल करता है हमारे लव इमोशंस को, जो कि लव, हेट, फियर, एंगर, इलेशन, सैडनेस कुछ भी हो सकता है।
और ये हमारे आउटर सराउंडिंग से और हमारी बॉडी से जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो कि काउंटलेस सिग्नल आते हैं एट अ टाइम, उनको रिसीव करता है और इनको इंटरप्रेटेट करके उनको डायरेक्ट करता है कि आगे आप इसमें क्या रिएक्शन दो। तो अब हम मज़ीद देखते हैं। ब्रेन जो है वो फंक्शंस और लोकेशंस के लिहाज से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जैसे हमने पीछे भी देखा था, ये ब्लू सी ग्रीनिश सी जगह है हाइंड ब्रेन, और यहाँ पे ये पर्पल सी जगह जो से ये मिड ब्रेन है, और ऊपर सारा फोर ब्रेन है। अब यहाँ पे भी फ्लो चार्ट है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस और पार्ट्स का, ब्रेन पार्ट्स का, कि ये 3 पार्ट्स में पहले ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा कि फोर ब्रेन ऊपर वाला है, मिड ब्रेन ये पर्पल वाला है, और हाइंड ब्रेन ये पीछे को करके ये जो सब ग्रीनिश से स्ट्रक्चर है। तो फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में, सेरेब्रम जो हमने उससे भी पीछे देखा, थैलामस, हाइपोथैलामस। हाइंड ब्रेन जो है ये 3 पार्ट्स में, मेडुला ऑब्लिगेंडा, पोन्स और सेरिबेलम। अब हम मज़ीद फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में थ्री नहीं 4 पार्ट्स हैं इसके, सेरेब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस और लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब हम पहले थैलामस देखते हैं। थैलामस जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम के दरमियान पाया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर है, ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन स्टेम जो है वो नीचे है। ये जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है ये ब्रेन स्टेम्प है, ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेन स्टेम्प है, तो उसके दरमियान पाई जाती है। और मिड ब्रेन जो है वो नीचे है बस उसमें। तो ये क्या करती है, ये जो से लिम्बिक सिस्टम से और सेरेब्रम पे हम तक हमारी जो से सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये देखो ब्रेन स्टेम है। अब जो से हमारा स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड से ब्रेन स्टेम को मैसेज आएगा, हमारे सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कोड तक मैसेज आएगा, स्पाइनल कोड से हमारे ब्रेन स्टेम तक मैसेज आएगा। ये ब्रेन स्टेम से मैसेज लेके ये आगे सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम तक ये करेगी, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे इमोशंस और आगे जब हम देखेंगे आप देखना कि वो हमारे इमोशंस, हंगर, स्लीप, इन सबको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेरिब्रम जो है वो हमारी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और भी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो उनको आगे फॉरवर्ड करेगी। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस से आगे ये ग्रीन कलर का, ये मिड में थैलेमस था, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो है हाइपोथैलेमस करके मार्क भी किया गया है, ये वो है। इट लाइज अंडर द थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे होता है, और ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए, पिट्यूटरी ग्लैंड ये पीट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसके ही नीचे है, जैसे कि हमने पीछे इस पिक्चर में देखा भी था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए एंडोक्राइन सिस्टम को के साथ नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे देख लें आप गौर से, ये पी शेप स्ट्रक्चर होता है और ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम लिम्बिक सिस्टम देखें तो हमने जब पीछे पढ़ा था कि जो सा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे मैसेज जो है वो पहुँचाता है, हमारा जो सा सेंसरी मैसेज होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक पहुंचाता है। तो जो सा लिम्बिक सिस्टम है वो हमारी हंगर, फियर, थर्स्ट, एंगर, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, इन सबको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ठीक है, और ये आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है, ये आर्क शेप स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है वो थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान। उसके बाद हमने देखा था सेरिब्रम जो है ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर। अब राइट हेमिस्फीयर और लेफ़्ट हेमिस्फीयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। और इसके सेरिब्रम के आउटर रीजन को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसमें कॉर्टेक्स का मतलब होता है बार, सेरिब्रल मतलब कि वो ही ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये इसका ग्रे मैटर होता है, फिर मेड अप ऑफ प्राइमरली ऑफ ग्रे मैटर, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट और विजिबल फीचर होता है ह्यूमन ब्रेन का। और तकरीबन ये फ्यू मिलीमीटर थिक होती है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन आधा जो सा हमारा ब्रेन का 3 पाउंड अगर वेट था तो उसमें से 1.5 पाउंड जो सा वो सिर्फ इस एक लेयर का होता है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम सेरिब्रम के फंक्शंस को देखने पे आएँ तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है, हमारी तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे थैलमस ने ली हमारे ब्रेन स्टेम से, वो हमारे थैलमस ने ली ब्रेन स्टेम से या मिड ब्रेन से, तो थैलमस ने आगे लिम्बिक सिस्टम को दी, लिम्बिक सिस्टम ने आगे जो है उसको जो अगर उसकी थी ड्यूटी तो उसने उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग मैसेज आगे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को या हमें कमांड कर दिया कि अच्छा अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये भूख लगी है या तुमने ये अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर वो उसका नहीं है तो फिर वो आगे सेरिब्रम को फॉरवर्ड कर देगा या फिर लिम्बिक सिस्टम से ही सेरिब्रम तक भी जाएगा। और वो लिम्बिक सिस्टम कह रही हूँ, थैलेमस से सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम दोनों को जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आगे सेरिब्रम का अगर काम हुआ तो वो ये हमारी मूवमेंट्स को, हमारी स्पीच को और दूसरी सेंसिटिव प्रोसेसिंग्स को, और हम कितनी इंटेलिजेंस रखते हैं, कॉमन सेंस इसको कह सकते हैं, ये सारा हमारा सेरिब्रम का ही काम है। और सेरिब्रम दो चीज़ों पे है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ़्ट हेमिस्फीयर। कुछ काम राइट हेमिस्फीयर के हैं, कुछ काम लेफ़्ट हेमिस्फीयर के हैं। आगे मिड ब्रेन कौन सा है, ये सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे उसको हाईलाइट भी किया गया है, ग्रीन जो सा पार्ट है वो मिड ब्रेन है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स अबव द हाइंड ब्रेन, कि ये हाइंड ब्रेन से बिल्कुल ऊपर ही पाया जाता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से नीचे पाया जाता है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे हमने रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हीरिंग रिफ्लेक्सेस और हमारे मूवमेंट की जो से रिफ्लेक्सेस हैं ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब है हाइंड ब्रेन जो से इसके 3 पार्ट्स हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन पार्ट। अब यहाँ पे आप ये ऑरेंज जो हुआ है ना, ये जो से ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो ये जो से हैं ये बैक साइड ऑफ द ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो सा था वो पाया जाता था ब्रेन के सामने उसके पार्ट्स। अब ये जो सा ये हैंड ब्रेन है, ये हमारे दिमाग के पीछे वाले हिस्से को कि हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इसका सेरिबेलम है, सेरिबेलम की क्या फंक्शनिंग है वो देखते हैं। इट्स लिटिल ब्रेन, इट इज़ द लैटिन फॉर लिटिल ब्रेन, के ये जो सा पार्ट है, लीव लाइक स्ट्रक्चर है सेरिबेलम हमारे ब्रेन के पीछे, उसका मतलब है, सेरिबेलम का मतलब है, ये लैटिन नेम है, इसका मतलब है लिटिल ब्रेन, छोटा सा दिमाग। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड, ये हमारे दिमाग के हमारे ब्रेन के पिछले वाली साइड पे पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारे जो से वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके, जैसे कि अगर मैं हाथ हिलाना चाह रही हूँ, अगर मैं एक ही हाथ हिलाना चाह रही हूँ तो एक ही हिलेगा, अगर मैं दोनों हाथ हिलाना चाह रही हूँ तो दोनों हिला सकती हूँ। इस तरह हम किस तरह कौन सी मूवमेंट लेना चाह रहे हैं ये उसको कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा। और पॉन्स को अगर हम देखें, पॉन्स का मतलब है ब्रिज। तो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो सा था हमने पढ़ा था। तो अब ये जो सा ये पॉन्ड्स जो सा ये उधर पाया जाता है, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब आप इस पिक्चर में देखें पॉन्ड्स कौन सा है। अब इधर आते हैं, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर पॉन्ड्स है। अब पॉन्ड्स का ब्रिज है और इट इज़ लोकेटेड अबव मेडुला, ये मेडुला ओब्लिगेंडा के ऊपर ही पाया जाता है। ये हमारे स्लीप पैटर्न्स को और ब्रीदिंग पैटर्न्स को और रेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा है मेडुला ऑब्लिगेंडा। मेडुला ऑब्लिगेंडा इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब कि लास्ट पार्ट है और एक्सटर्नल पार्ट है ब्रेन का। मेडुला ऑब्लिगेंडा पोस्टीरियर पार्ट है और ये कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन के ऑटोमेटिक एक्शंस को, जो कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्वेलिंग हो गया और ब्लड सर्कुलेशन हो गई। हमारे बॉडी ब्रेन के जो उनसे ऑटोमेटिक एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपका कोई भी मशवरा है इसके रिलेटेड या फिर कोई भी मुश्किल दिक्कत या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए नोट्स और मटेरियल के रिलेटेड तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक होगा, आप उसके ज़रिए मदद मांग लीजिएगा। कोई भी फरमाइश वगैरह है तो आप कमेंट्स में यहाँ पे इंस्टा में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।